पंजे पे वोट दोगे तो भी कमल पे वोट जाएगा, हाथी को वोट दोगे तो भी कमल पे वोट जाएगा। मतलब ईवीएम में घोटाला है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ झूठा वादा करते हैं, इसलिए इनका नाम नरेंद्र जुमला मोदी है। अनुराग ओझा के पिता, अनुराग ओझा के बाबा आजादी में भाग लिए थे और नरेंद्र मोदी के पिताजी और उनके बाबा आजादी से भाग लिए थे। अनुराग ओझा डरने वाला। सुभाष चंद्र का कर्जा माफ हो जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। 200 रुपए पे आप लोग जिंदगी भर चर्चा करते रहोगे। देश की जनता पहली गलती माफ करती है, दूसरी बर्दाश्त करती है, तीसरी में बर्खास्त करती है। अरे सबका साथ सबके विकास, सबका साथ और सबका विकास होता है तो जाति और धर्म और मजहब के नाम पे लोगों का सर न काट दिया जाता है, लोगों को मार न दिया जाता। साध्वी प्रज्ञा की आप बात करते हो, वो हमेशा कहती है तलवार तेज करो काम आएगा। कभी उन्होंने कहा कि बाबा साहब की कलम तेज करो काम आएगा। शिक्षा से आपके बच्चों को इसलिए वंचित किया जा रहा है। कोई भी मीडिया के पैनल पे बैठ के कोई भी पत्रकार शिक्षा पे बात नहीं करना चाहता है। वो जानता है कि अगर आपका बच्चा पढ़ निकलेगा तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना शुरू कर देगा। वो आपके बच्चों को इसलिए शिक्षा से वंचित कर रहे हैं कि अगर उसने सवाल पूछ लिया मोदी जी 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, हम अपने पेट्रोल भरवाएं अपने पैसे। कौन सा विकास किया? 5 विकास गिनवा दीजिए आप। अभी सिलेंडर पे 200 रुपए कम किए। सुभाष चंद्र का कर्जा माफ हो जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। 200 रुपए पे आप लोग जिंदगी भर चर्चा करते रहोगे। प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को दे दिया है चूरन की चाटते रहो चाटते रहो चाटते रहो। 2-3 चूरन प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है कि आप लोग चाटते रहो। रोड रोड खाएंगे। उत्तर प्रदेश में क्राइम नहीं कम कर दिया है। क्राइम कम हो गया, आए दिन क्राइम हो रहा है, आए दिन क्राइम हो रहा है, आए दिन क्राइम। उत्तर प्रदेश का खत्म है चना नमक तेल। बोल बोल। अरे बोल रहे हो। एक चीज बताइए, क्राइम की आपने बात की तो सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर महिला सबसे ज्यादा अगर कोई असुरक्षित है तो जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ महिलाएं भी असुरक्षित हैं, छात्र भी असुरक्षित है और पत्रकार के लिए तो सबसे बड़ा खतरा है। महिलाओं को तो आरक्षण दे दिया मोदी जी ने, मास्टर स्ट्रोक मारा आज ही। अच्छा, एक चीज बताइए, इसकी मांग शुरू से कब से चल रही है? हाँ, इंदिरा जी ने मांग की, राजीव सर एक चीज होने के बावजूद भी एक चीज नहीं ले लोकसभा में उसका विरोध राज्यसभा में तो पास हो गया था और आज भी इसका अगर क्रेडिट जाता है, इन्होंने आज भी समर्थन ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के खिलाफ खड़ी थी। आप एक चीज बता दीजिए, अगर वो महिला के पक्ष में होता तो मणिपुर की आप हालत आपने देखी है और अभी भी वहाँ पे देख ही रहे हैं। प्रधान सुनिए मैडम, बोलने दीजिए। अगर आपको बोलने का शौक है तो आप बोल लीजिए, हम चले जाएंगे। बताइए, प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पे माँ भी लिया हो। वैसे मन की बात अगर ये करने लगे प्रधानमंत्री जी, वर्षों तक इनको अगर मीडिया भी आप लोग पहुंच जाओ ना, घंटों तक मोदी जी बोलते रहेंगे, थकेंगे ही नहीं। और मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी इतना थक गए कि बोल ही नहीं पाए। किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, किसानों, अरे दिल भर गया। ऐसा रोने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। रोने वाला प्रधानमंत्री किसे चाहिए? जो भावुक हो जाता हो बात पे। आरोपियों को आज तक सजा नहीं किया देश के लिए। कांग्रेस ने क्या किया? IIT किसने बनाया? एम्स किसने बनाया? और आप लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया है, डिजिटल इंडिया कौन लेकर आया? मोदी जी लेकर आए। मोदी जी मन से कह रहे हैं दरभंगा में एम्स बना दिया। एम्स में भैया पत्थर भी नहीं मिल रहा है जिससे उसका बोरिया सीमेंट जानते हो ना, जिससे शिलान्यास किया जाता है, पत्थर जोड़ा जाता है, ईंट जोड़ी जाती है, उस सीमेंट की बोरिया ही दिखा दो। मोदी जी उसमें इलाज किसका हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी का इलाज हुआ है उसमें? अरे भावुक हो गए होंगे तो मैडम पैरासीटामोल तो लेना ही पड़ा होगा। हैं तो दरभंगा में लाए हो, पैरासीटामोल खाए हो वहाँ क्या? किसी ने दरभंगा में इलाज करवाया है? किसी ने नहीं करवाया है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ झूठा वादा करते हैं, इसलिए इनका नाम नरेंद्र जुमला मोदी है। महिला सम्मान की अगर बात करते होते तो चिन्मयानंद स्वामी, ब्रजभूषण शरण सिंह, इनके जितने भी नेता हैं, सबसे ज्यादा अगर बलात्कारी किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मोदी जी भावुक हो जाते हैं लाल किले के प्राचीर से महिलाओं की बात करते करते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के प्राचीन स्थल पे खड़ा होकर झूठ बोलने का काम करती है। अगर प्रधानमंत्री जी वाकई में महिला सशक्तिकरण की बात करते तो इनके जितने भी मंत्री, इनके जितने भी संतरी माला पहन के भारतीय जनता पार्टी के खड़ा होते, वो आज जेल के पीछे गए थे। आ रहे हैं, फिर से आए नहीं पिछली बार। अब की बार देखते हैं, अब की बार नहीं देख। देश की जनता पहली गलती माफ करती है, दूसरी बर्दाश्त करती है, तीसरी में बर्खास्त कर देती है। वो कह रहे लिख के रख लो, तो हम भी कह रहे हैं लिख के रख लीजिए मोदी जी, आपका सदा आना जो हम लोग छुड़वा। फिर से आगे क्या करोगे आप इतने चैलेंज से कह रहे हैं? आएंगे कैसे भाई? नहीं आएंगे। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। मतलब ईवीएम जब तक नहीं हटेगा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन जाती तब कोई ईवीएम नहीं दिखती। एक चीज बताएं, प्रधानमंत्री जी के अभी एक विधायक ने क्या कहा है? पंजे पे वोट दोगे तो भी कमल पे वोट जाएगा, हाथी को वोट दोगे तो भी कमल पे वोट जाएगा।
मतलब ईवीएम में घोटाला है। चुनाव आयोग को भी मेरा एक चैलेंज है कि निष्पक्ष जांच करवाइए। डर गए हैं? अनुराग ओझा। अनुराग ओझा डरेगा? डर गए अनुराग ओझा के पिता, अनुराग ओझा के बाबा आजादी में भाग लिए थे और नरेंद्र मोदी के पिताजी और उनके बाबा आजादी से भाग लिए थे। अनुराग ओझा डरने वाला है?